सीधा आपको जगदलपुर लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमर वाटिका पहुंच चुके हैं। शहीद जवानों की स्मृति में जो वाटिका है उसमें श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ आला अधिकारियों की मौजूदगी है। कार्यक्रम स्थल पर सीएम साय भी आपको नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहुंचे हैं। तो भारी पुलिस बल की तैनाती अमर वाटिका में आप देख रहे हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस जवानों की तैनाती है। तो सीएम साय, अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स की इस दौरान मौजूदगी आप देख पा रहे हैं। अमित शाह जो कि अमर वाटिका में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। अमित शाह, ये देखिए आप तस्वीरें सीधे अमर वाटिका से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उनके साथ मौजूद हैं। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शहीद जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ये स्मारिका शहीद जवानों की, शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमर वाटिका पहुंच चुके हैं। शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनो जी, आपने सही कहा कि जिस तरह से तय कार्यक्रम था उसी तय कार्यक्रम के तहत अमित शाह जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी साथ में है, गृह मंत्री विजय शर्मा भी साथ में है और अमर जवानों को जो श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। दरअसल ये अमर जवान बस्तर में शहीद होने वाले जवानों की स्मृति में बनाया गया है। उनके नाम पट्टिकों का उल्लेख किया गया है। तमाम जो जवान शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है नक्सल मोर्चा पे लड़ते हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है अमर जवान स्थापित की गई है। तो यहीं पे पहुंचे हुए हैं देश के गृह मंत्री और उन्होंने सबसे पहले जो है अमर जवान की जो वाटिका है वहां पे आके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये सीधी तस्वीर BSTV अपने दर्शकों के लिए लेके आया है कि किस तरह से जो है अमित शाह जो है यहाँ पे शहीद जवानों को जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अमर वाटिका पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके बाद जो है सोनू जी, वो जो शहीद के परिजन है, जो नक्सल पीड़ितों के परिजन है, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के दौरान जो है उनका न केवल ढाढ़स बढ़ाएंगे बल्कि सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेके या नक्सल पीड़ितों के जो परिजन है उनको लेके क्या कुछ योजना है उनसे भी वो उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें इस बात की जानकारी देंगे, इस बाबत तो चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिवसीय अमित शाह का केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर दौरा। सबसे बड़ी बात सोनू जी ये भी उल्लेखित करना यहाँ पे आवश्यक होगा कि 2 दिनों तक अब जो है अमित शाह यहाँ पे रहते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और न केवल विश्राम करते हैं बल्कि कल ही हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी कि लगभग 50 से अधिक जो प्रतिनिधि मंडल है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, NGO हो या फिर गैर सरकारी संस्थान हो, तमाम जो लोग हैं उनसे 50 से अधिक प्रतिनिधि मंडल से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनसे चर्चा की है, जाना समझा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो है माओवाद का प्रभाव है, नक्सलवाद का जो मौजूदा प्रभाव है और कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि कल उन्होंने अपने भाषण में लाइव उल्लेखित किया था कि विकास, विश्वास और संवाद, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। मतलब ये कि संवाद के जरिए वो फीडबैक लेंगे, वो बातचीत करेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या कुछ योजनाएं बनाई जाना है। उसके बाद विश्वास, विकास की तरफ से विश्वास की बातें कह रहे हैं। तो वो उन तमाम चीजों को देखते हुए जो है न केवल योजनाएं बनाई जाएगी बल्कि एंटी नक्सल ऑपरेशन पे और क्या किया जाए, इन तमाम चीजों का जो है वो चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। 2 दिनों से लगातार ये सिलसिला जारी है। अभी भी देखिए कल रात भी उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, जो आत्मसमर्पित नक्सली है अलग अलग राज्यों के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद आज फिर से देखिए एक बार फिर से परिजनों से मुलाकात। ये मुलाकात, ये तस्वीरें, ये तमाम चीजें बताने के लिए आवश्यक है कि किस तरह से जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए ये तस्वीर देखिए बेहद ही आवश्यक तस्वीर होगा क्योंकि इस तस्वीर के जरिए हम दिखाएंगे कि अमित शाह जो है किस तरह से अमर वाटिका पहुंचे हैं, अमर जवान को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद जो हस्ताक्षर करने के लिए वो पहुंच रहे हैं, जो परंपरा है, जो यहाँ आने वाले जो VVIP है, जो खास व्यक्ति है, उन्हें यहाँ पे जो एक रजिस्टर है, डायरी है, उस पर जो है वो हस्ताक्षर करेंगे। तो ये हस्ताक्षर की सीधी तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो बाकायदा जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो रजिस्टर है उसमें वो हस्ताक्षर करेंगे, वहां पे रिमार्क लिखेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है
वो यहाँ पे पहुंचे हैं और क्या उनका फीडबैक है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि कैमरे के सामने आ रहे मीडिया कर्मियों को भी उन्होंने हटवा दिया है, इशारा करके उन्होंने हटवाया है, क्योंकि पीछे भी जो है कैमरे लगे हुए हैं, तो उन तक जो है कोई व्यवधान ना हो, वो तस्वीरें कहीं से दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने सामने जो मौजूद फोटोग्राफर्स हैं उन्हें भी उन्होंने हटाया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमर जवान में पहुंचना, यहाँ पे श्रद्धांजलि व्यक्त करना और उसके बाद रजिस्टर पे आके हस्ताक्षर करना और उसके बाद यहाँ पे उनका संदेश लिखना। ये संदेश भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल भी हमने एक संदेश देखा था सोनू जी, उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने संदेश दिया था कि जब मैं 2026 में बस्तर आऊंगा तब उस वक्त मैं इस बात का जिक्र नहीं करूंगा कि बस्तर बदल रहा है, बल्कि इस बात का जिक्र करूंगा कि बस्तर बदल चुका है। तो बदल रहा है और बदल चुका है कि इस यात्रा में 2 साल का जो वक्त है, 2026 का टारगेट है, 2024 समापन पे है, तो लगभग 1.25 साल का जो वक्त बचा हुआ है, इस दौरान क्या कुछ योजनाएं होनी चाहिए, क्या कुछ बेहतर विकास के कार्य होने चाहिए, कैसे जो है वो लोगों से तालमेल हो सके, कैसे माओवादियों का खात्मा हो सके, कैसे इस विचारधारा से लोगों का मोह भंग हो, मुख्य विचारधारा में जो वो लौटे, मेन स्ट्रीम में लौटे, इन तमाम चीजों का जो है जिक्र है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और यही वजह है कि पूरे कार्यक्रम में अमित शाह के साथ पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो, गृह मंत्री विजय शर्मा हो, आला अधिकारी हो राज्य और केंद्र के, वो तमाम मौजूद है। उनकी मौजूदगी में सारे कार्यक्रम किया जा रहा है, उनकी मौजूदगी में चर्चा हो रही है, ताकि जो फीडबैक जो है वो अलग अलग स्तर पे उससे रिकॉर्ड किया जा सके, अलग अलग स्तर पे उस पर योजनाएं बनाई जा सके, रणनीति तय की जा सके और आगामी दिनों में उसका पालन भी किया जा सके। तो महत्वपूर्ण ये चीज, महत्वपूर्ण ये अवसर छत्तीसगढ़ के डीजीपी हो या फिर गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम की मौजूदगी में अमर जवान में जो रजिस्टर है उसमें अमित शाह अपना संदेश लिखते हुए, संदेश बिल्कुल साफ होगा। जिस तरह से लगातार वो मार्च 2026 में माओवादी नक्सलवाद खात्मे की बात कर रहे हैं और उसी तर्ज पे जो लगातार सरकार योजनाएं चला रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी देखना होगा सोनू जी कि जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में उन्होंने संबोधित किया, कहा कि 3 लाख अगर युवा जुड़ रहे हैं तो बस्तर के लिए आने वाले समय में स्वर्ग से कम नहीं होगा, विचारधारा में परिवर्तन होगा। और यही वजह है कि वो एक रात यहाँ पे, पूरी रात वो यहाँ पे रुकते हैं, लगातार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करते हैं। उसके बाद सवेरे वो अमर जवान पहुंचते हैं। इसके आगे की कार्यक्रम की बात करने जाए सोनू जी, तो यहाँ से वो इस अमर जवान से यहाँ से निकलने के बाद एक किसी कैंप में जाएंगे। पूरी तैयारियां हो चुकी है, 4-5 कैंपों को अलर्ट किया गया है, अलर्ट पे रखा गया है। यहाँ से जाएंगे और एक किसी कैंप में जाके जवानों से रूबरू भी होंगे। तो वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा कि बीहड़ में, बस्तर के बीहड़ में जाके किसी एक कैंप में वहां पे जवानों का हौसला अफजाई करना, उनसे बातचीत करना। तकरीबन 1-1.25 घंटे का वक्त वहां पे आरक्षित है, तो वहां पे 1-1.25 घंटे तक अगर किसी कैंप में जाके बातचीत करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अमित शाह ने जो है रजिस्टर में हस्ताक्षर उन्होंने कर लिया है और इसके बाद जो है जो जवानों का जो नेम पट्टिका जो उल्लेखित है, जो अंकित है, जहाँ पे शहीद जवानों के नामों का जिक्र है, उसकी ओर वो बढ़ रहे हैं, उसका अवलोकन करेंगे, वहां पे भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद कुछ नामों का वो जिक्र भी करेंगे, कुछ नामों को पढ़ेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 1000 से अधिक जो शहीद जवानों के नामों पर यहाँ पे उल्लेख किया गया है। उन साबिती पट्टिका का अवलोकन करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, तमाम की मौजूदगी में देखिए नेम पट्टिका पे भी जो है अमित शाह पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, सिर झुका के उन्हें नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शहादत की वजह से ही आज बस्तर जो है वो उजियारे की ओर आगे बढ़ रहा है। उनकी शहादत जो है हर स्थान पर उनकी शहादत का जिक्र इसलिए भी करना आवश्यक होता है सोनू जी, क्योंकि उनकी शहादत ने ही बस्तर में जो है तब बस्तर की तस्वीर को बदलने का काम किया है। नक्सली मोर्चे पे लड़ते हुए, नक्सली मोर्चे पे लोहा लेते हुए जिस तरह से हमारे जवानों ने अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी शहादत उन्होंने दी, उसके बाद से जो है उनको याद करना, उनको नमन करना निश्चित तौर पे एक बड़ी बात होती है, और वो भी देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। क्योंकि अमित शाह अगर आते हैं और आके केवल राजनीतिक मीटिंग या आके केवल जो है मीटिंग लेके जाते नहीं है, वो यहाँ आने के बाद शहीद अमर जवान पे पहुंचते हैं, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और नाम पट्टिका पे भी जाके जो है देखिए ये कुछ निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को कुछ निर्देश दे रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे बदलाव हो सकता है। प्रदेश के आला जो पुलिस अधिकारी है, डीजीपी है अशोक जुनेजा, उनकी मौजूदगी है, बस्तर के आईजीपी सुंदरराज है, उनकी मौजूदगी है, दोनों को कुछ निर्देश होकर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भी मौजूद है, सबकी मौजूदगी में कुछ निर्देशित तो कर रहे हैं। शायद जो नाम पट्टिका वाली
वाली जो दीवार है उसको शायद जो है और आगे तक बढ़ाने की वो जिक्र कर रहे हैं, या फिर कुछ विशेष तरह के वहाँ पे निर्देशित उन्होंने किया। और निर्देशित करने के बाद जो है अभी भीतर जहाँ पे जो शहीद जवानों के परिजन, जो पीड़ित के जो परिजन है, उनसे मुलाकात के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद है, गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद है, और गुफ्तगू होते हुए, आपस में बातचीत करते हुए ये आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये संवाद बेहद आवश्यक है। क्योंकि केंद्र सरकार, अगर केंद्र किसी तरह का कोई प्लानिंग करती है तो उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसे धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार की ही भूमिका होती है। तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल को लेकर जो है बेहद गंभीर जो है वो चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो ये सामने जो एक आपको स्मारक के जैसा दिखाई पड़ रहा होगा सोनू जी हमारे दर्शकों को, ऐसे स्मारक के भीतर जो है जो शहीद के परिजन है उन्हें रखा गया है, उन्हें बैठाया गया है। साथ ही साथ जो पीड़ित उनके परिजनों की बैठने की व्यवस्था है, वहां पे जो है ये संवाद कार्यक्रम जो है अब कुछ सेकंड के बाद जो है शुरू होगा। और इसके बाद जब वो संवाद करके बाहर निकलेंगे, उसके बाद एक पेड़ शहीदों के नाम जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होकर एक पेड़ वो लगाएंगे। जी सोनू जी। बिल्कुल अवधेश जी, तो विजिटर्स डायरी में अमित शाह के हस्ताक्षर दर्ज हो चुके हैं। संदेश साफ है कि सरकार जवानों के लिए, जवानों के परिजनों के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। सरकार की जो जनहितैषी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हों या फिर राज्य की योजनाएं हैं, हर योजना का लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो पुलिस के परिजन हों, जवानों के परिजन हों, जवान हों। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ये भी कि जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर वर्ग के विकास के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए संवाद भी, विकास भी, विरासत भी, और सामाजिक संगठनों ने जिस तरह से अपनी बात रखी मुलाकात के दौरान, एनजीओ से मुलाकात की कि कैसे छत्तीसगढ़ की धरती से नक्सलवाद को खत्म करना है, प्रदेश के विकास में क्या योगदान सामाजिक संस्थाओं का हो सकता है, एनजीओ का हो सकता है, सरकार की योजनाओं का डिलीवरी सिस्टम कैसे मजबूत हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी अवधेश जी की अमित शाह उस महीन लकीर को भी आगे खींचते हुए नजर आते हैं कि आखिर सरकार की योजनाओं में कहां पर लूप होल्स हैं, कहां पर उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, सुधार हो सकते हैं। जैसा कि आपने जब उन्होंने पट्टिका का अवलोकन किया तो वो अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को निर्देशित करते हुए नजर आए अधिकारियों को कि इसमें ये चीजें हो सकती हैं, तो उस पर भी उनकी बारीक नजर रहती है। अब परिजनों से वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि आपने बताया भवन के भीतर वो गए हैं, परिजनों से मुलाकात करेंगे, योजनाओं की जानकारी देंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे कि आखिर आपकी क्या समस्या है, सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हर चीज पर उनकी बारीक नजर होती है। तो जी आपने सही कहा जी कि जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह की बातें हैं और जिस तरह का ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन बताने के लिए काफी है कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो योजनाओं पे नजर रख रही है। एक साल वो आते हैं, तत्काल यहाँ पर अवलोकन करते हैं, तत्काल अवलोकन करने के बाद जो है वो विजिटर रजिस्टर में कुछ उल्लेखित करते हैं, अपना संदेश वो पत्रिका का अवलोकन करते हैं। पत्रिका का अवलोकन के बाद पुलिस महानिदेशक के साथ साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहते हैं, गृह मंत्री भी मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में कुछ संदेश देना, उन्हें कुछ निर्देशित करना, क्योंकि ये वो स्थान है, देख लीजिए ये यहीं पे अमित शाह यहाँ पे खड़े थे और वहाँ पे उन्होंने निर्देशित किया। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो 2 दिनों से लगातार उन्हें फीडबैक मिल रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसके आधार पर और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों का जो जिक्र है वो लगातार किया जा रहा है, लगातार बातचीत की जा रही है, लगातार ये समझने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ को, बस्तर को खास करके किस तरह से माओवाद मुक्त बनाया जाए, नक्सलवाद मुक्त बनाया जाए। इसके लिए सरकारों की क्या भूमिका हो, न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार, सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका हो, आम जनों की क्या भूमिका हो, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनकी क्या भूमिका हो, उनके परिजनों को क्या भूमिका हो, कैसे विश्वास बढ़े, कैसे विकास हो, कैसे संवाद स्थापित हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो है चर्चा का दौर जारी है। और यही वजह है कि 2 दिनों तक अमित शाह यहाँ पे मौजूद रहते हैं। अभी भी जो है उनका एक कैंप जाने का कार्यक्रम शेष है। जब यहाँ से संवाद के बाद वो निकलेंगे, उसके बाद जो है एक कैंप की ओर रवाना होंगे। कैंप की सूचना सुरक्षागत कारणों से नहीं दी गई है कि किस कैंप में वो जाएंगे, लेकिन इस बात का उल्लेख जरूर किया गया है कि वो किसी एक कैंप पे जाएंगे, वहां पे जवानों से मुलाकात करेंगे, उनका हौसला अफजाई अमित शाह करेंगे और उसके बाद वो रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी सोनू जी। बिल्कुल, नक्सलवाद के खात्मे का आपने जिक्र किया। जिस सेपरेटिज्म को लेकर नक्सली जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिस अलगाववाद को लेकर नक्सली उस विचारधारा को, खोखली विचारधारा को, आधारहीन विचारधारा को लेकर जवानों को टारगेट करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो एक नया ट्रेंड शुरू किया है एक्सटॉर्शन का,
जो बड़े बड़े कारोबारी होते हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपना व्यापार करते हैं, उनको टारगेट पर लिया जाता है, उनको निशाने पर लिया जाता है, वसूली उनसे की जाती है। दूसरी बड़ी बात यह भी कि जो टॉप कमांडर्स हैं, उनके जो टॉप नक्सलियों की लीडरशिप होती है वो दूसरे राज्यों में भी सरेंडर करती है। तो ये भी एक, इस पर भी अमित शाह की नज़र है कि कैसे सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसको और अट्रैक्टिव बनाया जा सके और शानदार तरीके से उसको बेहतर किया जा सके, उस पर भी नज़र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो हथियारों की सप्लाई चेन डिमांड सिस्टम है, इसके अलावा जो नक्सलियों का फंडिंग सोर्सेज है, उस पर भी इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए सीधी चोट करने की प्लानिंग खुद अमित शाह दिल्ली से बैठकर राज्य की गतिविधियों पर बना रहे हैं। इसको तो साई के उसमें फेसबुक पेज पे देखिए ना। अवधेश जी, आप सुन पा रहे हैं? ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम वो सीधी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे सोनू जी कि भीतर में जो मुलाकात चल रही है उस मुलाकात में क्या बातचीत हो रही है, क्या कुछ चर्चाएं हो रही है, क्योंकि जो परिजन है, तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद है, तो क्या कुछ वहाँ पे संवाद करने की कोशिश की जा रही है। उन तमाम चीजों को भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बातचीत की जा रही है, क्या कुछ वहाँ पे समझा जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये सोनू जी कि जिस तरह से बार बार लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का आम लोगों से मिलना, प्रतिनिधियों से मिलना, उसके बाद उनसे बातचीत करना, फीडबैक लेना, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि बेहद और बेहद ही महत्वपूर्ण उनका दौरा है। क्योंकि वो बस्तर आते हैं, बस्तर के बाद वो पकड़ यहाँ पे एक पूरी रात यहाँ पे रहते हैं और उसके बाद की रणनीति तय करते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी सोनू जी कि सरकार किस तरह से जिम्मेदार है, सरकार किस तरह से सजग है, सरकार किस तरह से लगातार जो है वो योजनाएं बना रही है कि बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था है, बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं हो वो बस्तर के लोगों को मिल सके, वो तमाम लोगों को मिल सके। इस बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, इस तरह लगातार फीडबैक लिए जा रहे हैं। उसी फीडबैक के आधार पे सोनू जी ये भी कोशिश की जा रही है कि लोगों का विश्वास बढ़े, विकास की जो बातें कही जाती है, सड़क मार्ग की बात कही जाती है या फिर अन्य जो मूलभूत बिल्कुल अवधेश जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने कि लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है। अमित शाह की उस पर नजर है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। क्या बातचीत हो रही है परिजनों से मुलाकात की। बहुत धन्यवाद आपका।